दृश्य 1। धृतराष्ट्र की निराशा। महल का विशाल दरबार। सिंहासन पर धृतराष्ट्र क्रोध और पीड़ा से भरे स्वर में बोल रहे हैं, जबकि गांधारी उनकी पीड़ा महसूस कर रही हैं। धृतराष्ट्र व्याकुल होकर क्रोध और पीड़ा से, मैं ज्येष्ठ हूँ, फिर भी भाग्य ने मुझसे सिंहासन छीन लिया। क्या मेरी आंखों का अंधकार मेरे अधिकार से बड़ा है? क्या मेरी बुद्धि, मेरा साहस, मेरा रक्त, क्या यह सब व्यर्थ है? गांधारी धैर्य और करुणा से उनके कंधे पर हाथ रखते हुए, स्वामी, नियति की अपनी गति होती है। जो आज अन्याय प्रतीत हो रहा है, वही कल हमारी विजय का मार्ग भी हो सकता है। हमारा वंश, हमारा पुत्र एक दिन हस्तिनापुर का राज्य अवश्य प्राप्त करेगा। धृतराष्ट्र गहरी सांस लेते हैं, उनकी मुट्ठियां भिंच जाती हैं, लेकिन वे खुद को नियंत्रित कर लेते हैं। गांधारी की आंखों में दर्द है, पर वह अपने संकल्प पर दृढ़ हैं। दृश्य 2। पांडु का श्राप और वनवास। गहरा जंगल, चारों ओर पक्षियों का कलरव। पांडु अपने शिकार पर ध्यान लगाए हुए हैं। अचानक उनका तीर चलता है और एक करुण चीख गूंज उठती है। झाड़ियों के पीछे से ऋषि किंदम और उनकी पत्नी अपने असली रूप में प्रकट होते हैं। ऋषि किंदम दर्द से कराहते हुए, शाप देने के लिए हाथ उठाते हुए, पांडु, तुमने मेरे साथ घोर अन्याय किया है। मैं अपनी पत्नी संग प्रेम कर रहा था और तुमने मुझे मार डाला। इसलिए श्राप देता हूँ, यदि तुमने कभी अपनी पत्नियों से संसर्ग किया तो उसी क्षण तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। पांडु घुटनों के बल गिर जाते हैं। उनके चेहरे पर अविश्वास और भय का मिश्रण है। कुंती और माद्री दौड़कर उनके पास आती हैं। पांडु कंपित स्वर में, आंखों में आंसू, हे देव, यह श्राप तो मेरे जीवन का अंत कर देगा। मैं कुरुवंश को आगे कैसे बढ़ाऊंगा? मैं अपने पुत्रों को अपनी गोद में कभी नहीं उठा पाऊंगा। पृष्ठभूमि में हल्का शोक संगीत बजता है। पांडु निराशा में जंगल की ओर देखते हैं, जैसे उनका भविष्य अंधकारमय हो गया हो। दृश्य 3। कौरवों का जन्म। महल का कक्ष, हल्की रोशनी। गांधारी व्यथा से भरी हुई अपने गर्भ पर हाथ रखे बैठी हैं। उनकी आंखों में बेचैनी और निराशा है। गांधारी क्रोधित और हताश होकर, 2 वर्षों से मैं इस कष्ट को सह रही हूँ, लेकिन संतान का कोई नामोनिशान नहीं। क्या नियति मेरे साथ अन्याय कर रही है? वह अचानक अपने गर्भ पर प्रहार कर देती है, जिससे दर्द भरी चीख गूंज उठती है। एक मांस का पिंड गिरता है और महल में भय व्याप्त हो जाता है। तभी ऋषि व्यास प्रवेश करते हैं। ऋषि व्यास गंभीर स्वर में, गांधारी की ओर देखते हुए, यह केवल एक साधारण मांस पिंड नहीं, बल्कि 100 पुत्रों की शक्ति है। मैं इन्हें जीवन दूंगा। वे पिंड के 100 टुकड़े कर विशेष जार में रखते हैं। जैसे ही पहला जार खुलता है, नवजात दुर्योधन की चीख पूरे कक्ष में गूंज उठती है। तभी आकाश में एक रहस्यमयी आवाज सुनाई देती है। अदृश्य भविष्यवाणी, गंभीर और रहस्यमयी स्वर में, यह बालक दुर्योधन कुरुवंश के विनाश का कारण बनेगा। धृतराष्ट्र और गांधारी भयभीत हो उठते हैं। विदुर धीरे से धृतराष्ट्र के पास जाते हैं। विदुर संकोच और चिंता से, महाराज, यह अपशकुन शुभ संकेत नहीं है। राज्य के भविष्य के लिए आपको सोचना चाहिए। धृतराष्ट्र क्रोध और संकल्प से मुट्ठी भींचते हुए, नहीं, दुर्योधन मेरा पुत्र है। वह मेरा गर्व है। चाहे कुछ भी हो, वह ही राजा बनेगा। विदुर कुछ कहने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन धृतराष्ट्र का कठोर भाव देखकर चुप हो जाते हैं। महल में भय और आशंका का वातावरण बन जाता है। दृश्य 4। पांडवों का जन्म। चांदनी रात,
जंगल में एक शांत नदी बह रही है। कुंती आसमान की ओर देखकर मंत्रों का जाप कर रही हैं। एक दिव्य प्रकाश उनके चारों ओर फैल जाता है। कथावाचक गंभीर और पवित्र स्वर में। कुंती को प्राप्त वरदान के कारण धर्मराज से युधिष्ठिर, वायु से भीम और इंद्र से अर्जुन का जन्म हुआ। माद्री को अश्विनी कुमारों से नकुल और सहदेव की प्राप्ति हुई। पांडु बच्चों को देखकर भावुक हो जाते हैं। वे उन्हें गोद में उठाते हैं और उनके माथे पर स्नेह से हाथ फेरते हैं। पांडु भावुक होकर आंखों में आंसू। देवताओं ने मेरी पुकार सुन ली। मेरे पुत्र ही कुरु वंश की महानता को पुनः स्थापित करेंगे। कुंती और माद्री एक दूसरे को देखते हैं। उनकी आंखों में आशा की चमक है। दृश्य 5। पांडु की दुखद मृत्यु और माद्री का बलिदान। एक शांत नदी किनारा पांडु और माद्री बैठे हैं। माद्री के चेहरे पर प्रेम और समर्पण है, लेकिन पांडु की आंखों में अचानक तीव्र लालसा जाग उठती है। वे श्राप को भूलकर माद्री को बाहों में भर लेते हैं। जैसे ही वे छूते हैं, उनका शरीर अचानक कांपने लगता है। पांडु आंखें फैलाकर दर्द से तड़पते हुए, नहीं, श्राप। एक तेज चीख के साथ पांडु धरती पर गिर जाते हैं। उनकी आंखों में जीवन की अंतिम चमक धीरे धीरे बुझ जाती है। माद्री स्तब्ध रह जाती हैं। फिर वे रोते हुए अपने हाथ जोड़ लेती हैं। माद्री दृढ़ और दुखी स्वर में, यह सब मेरी भूल थी। अब मैं अपने पति के साथ जाऊंगी। कुंती, मेरे पुत्रों को माँ का स्नेह देना। कुंती चीखती हैं, लेकिन माद्री स्वयं को जलती चिता में समर्पित कर देती हैं। लपटें उठती हैं और कुंती आंसुओं में डूब जाती हैं। समापन दृश्य हस्तिनापुर की वापसी। कुंती पांडवों का हाथ पकड़े हस्तिनापुर की ओर चलती हैं। कथावाचक गंभीर स्वर में। अब भाग्य ने अपने पत्ते खोलने शुरू कर दिए थे। दुर्योधन और पांडवों के बीच प्रतिद्वंद्विता का बीज बो दिया गया था। यह संघर्ष भारतवर्ष के भविष्य को आकार देगा। दुर्योधन पांडवों को घूरता है। संगीत गूंज उठता है और दृश्य अंधकार में विलीन हो जाता है।